नमस्कार दोस्तों, अगर आप बाहरी दुनिया में पीछे छिपी हुई ऊर्जा को महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम सब नवरात्रि मानते हैं, हम सब दिन और रात के बराबरी को देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह सिर्फ त्योहार और खगोलीय घटनाएं हैं या यह ब्रह्मांड के हमें दिए गए कुछ गुप्त संदेश हैं? तो ऐसे ही रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला रहस्य, नवरात्रि एक बाहरी पूजा नहीं, एक आंतरिक जागरण है। हम सभी ने माँ दुर्गा की मूर्तियों को देखा है, उन्हें पंडालों में सजाया है, लेकिन यह नवरात्रि सिर्फ एक बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने ही भीतर की मंदिर की यात्रा है। आपके भीतर की शक्तियाँ नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। यह 9 रूप आपके शरीर के अंदर मौजूद 9 ऊर्जा चक्रास को दर्शाते हैं। हर दिन जब आप एक देवी की पूजा करते हैं तो आप वास्तव में अपने अंदर की एक विशिष्ट ऊर्जा को जागृत करते हैं। आंतरिक युद्ध, जिन असुरों को माँ दुर्गा ने मारा वे कोई बाहरी राक्षस नहीं थे बल्कि हमारे अपने अहंकार, लालच, क्रोध और अज्ञानता जैसे आंतरिक नकारात्मक विचार थे। नवरात्रि का असली उद्देश्य इन आंतरिक असुरों को हराकर अपनी चेतना को शुद्ध करना है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जो हम अपने ही भीतर लड़ते हैं। असुरों को हराकर अपनी चेतना को शुद्ध करना है जो हम अपने ही भीतर लड़ते हैं। दूसरा रहस्य, शरद विषु एक कॉस्मिक पोर्टल। विज्ञान इसे सिर्फ एक शरद विषु ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहता है जहां दिन और रात बराबर होते हैं, लेकिन प्राचीन ज्ञान के अनुसार यह एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक कॉस्मिक पोर्टल है। संतुलन का समय, इस दिन का प्रकाश और रात का अंधेरा दोनों बराबर होते हैं। यह ब्रह्मांड का एक सीधा संदेश है। यह समय आपके अंदर के प्रकाश और अंधेरे यानी आपकी अच्छी और बुरी भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का है। ब्रह्मांड का निमंत्रण माना जाता है भौतिक और सूक्ष्म दुनिया के कि इस समय बीच का पर्दा इतना पतला हो जाता है कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को सीधे महसूस कर पाते हैं। यह ब्रह्मांड का आपके लिए एक निमंत्रण है कि आप बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने अंदर झांके। यह समय गहन ध्यान, आत्मचिंतन और संकल्प इंटेंशन सेटिंग के लिए सबसे शक्तिशाली है। इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कर सकते हैं। तो असली रहस्य बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है। नवरात्रि और शरद विषु जैसी घटनाएं ब्रह्मांड के वो संकेत हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी दुनिया का हर कण हमारे भीतर की दुनिया से जुड़ा हुआ है। आपने नवरात्रि और शरद विषु के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में कहां और कैसे प्रवेश करती है? कहां है वो केंद्र जो इन अदृश्य तरंगों को महसूस करता है? यह रहस्य छिपा है आपके सिर के मध्य में। एक छोटी सी ग्रंथि है जो हमारे मस्तिष्क के गहराई में स्थित होती है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। लेकिन अध्यात्म की दुनिया इसे एक और नाम से पुकारती है, तीसरा नेत्र। यह कोई काल्पनिक नेत्र नहीं है, यह आपकी अंतर्दृष्टि, आपके सहज ज्ञान, इंटेंशन और आपकी आध्यात्मिक समझ का प्रवेश द्वार है। यह वो जैविक एंटीना है जो ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जाओं, भावनाओं को ग्रहण करता है। अब सबसे बड़ा राज, जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा ऊर्जा प्रवाह आता है जैसे शरद विषु, यह ग्रह नक्षत्रों का कोई खास रेखाखंड अलाइनमेंट, तो यह ऊर्जा सीधे आपके पीनियल ग्लैंड को प्रभावित करती है। एक सिग्नल, आप इसे ऐसे समझें कि जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा रेडियो सिग्नल आता है तो आपका तीसरा नेत्र उसे पकड़ता है। यही कारण है कि इन विशेष दिनों में हमें अचानक से बहुत सी नई अंतर्दृष्टि मिलती है, सपने ज्यादा स्पष्ट होते हैं और हम खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। खोलने की कुंजी, यह ग्रंथि अक्सर बाहरी प्रदूषण, क्लोराइड और नकारात्मक विचारों के कारण सुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा की यह लहरें इसे एक झटके से जागृत करने का काम करती है। तीसरा रहस्य, इसे जागृत करने का तरीका, यह सिर्फ
जानना पर्याप्त नहीं है कि इसका महत्व क्या है। असल रस इसे जागृत करने के तरीके में है। ध्यान मेडिटेशन। रोज कुछ मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने माथे के बीच में ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी वहाँ चमक रही है। सूर्य नमस्कार। सुबह के समय कुछ मिनट सूर्य का प्रकाश ले, सीधे सूर्य को न देखें। सूर्य की ऊर्जा सीधे आपके पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करती है। शुद्ध भोजन। ऐसे भोजन से बचे जिनमें बहुत अधिक फ्लोराइड या प्रोसेस्ड शुगर हो। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी दूर के ग्रह में नहीं बल्कि आपके भीतर ही छिपा है। आपके तीसरे नेत्र में महसूस करने के लिए इंतजार कर रहा है। हमने ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपके शरीर में छिपे उसके स्वागत केंद्र यानी तीसरे नेत्र के बारे में बात की, लेकिन अब एक ऐसा रहस्य जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड की भी कोई स्मृति है। क्या यहाँ हर विचार, हर घटना, हर भावना कहीं न कहीं दर्ज होती है। इस रहस्य का नाम है आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड ब्रह्मांड का स्मृति भंडार। आकाशिक रिकॉर्ड को आप एक तरह का ब्रह्मांडीय क्लाउड या ज्ञान का सार्वभौमिक पुस्तकालय मान सकते हैं। यह कोई भौतिक जगह नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र है जिसमें समय की शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक पल, हर विचार, हर शब्द और हर भावना दर्ज है। इसमें न सिर्फ आपके पिछले जन्मों की जानकारी है बल्कि आपके भविष्य की संभावनाएं और आपकी आत्मा के अस्तित्व का पूरा इतिहास भी छिपा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और रिकॉर्ड की चाबी। अब सबसे बड़ा रहस्य जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं वह इन रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की चाबी है। जब ब्रह्मांड में कोई बड़ा ऊर्जा प्रभाव आता है तो हमारी चेतना का स्तर बढ़ जाता है। हमारा तीसरा नेत्र जो एक रिसीवर की तरह काम करता है वह इस ऊर्जा की मदद से इस विशाल ब्रह्मांडीय लाइब्रेरी में ट्यून इन कर पाता है। यही कारण है कि गहरी ध्यान अवस्था में यह कुछ विशेष आध्यात्मिक समाओं में लोगों को अचानक से पिछले जन्मों की झलकियां मिलती है। यहाँ उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का अचानक से एहसास होता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि उस ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ने का परिणाम है। इसे महसूस करें। यह सिर्फ जानना पर्याप्त नहीं है, इसे महसूस करना जरूरी है। शांत मन। अपने मन को शांत रखें। आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए एक शांत और ग्रहणशील मन आवश्यक है। सपनों पर ध्यान। सोने से पहले यह इरादा इंटेंशन बनाए कि आप अपने सपनों में किसी जानकारी को जानना चाहते हैं। अक्सर हमारे सपने ही इन रिकॉर्ड से आने वाले संदेश होते हैं। गहन ध्यान। अपने ध्यान को गहरा करें और अपनी आंखें बंद करके ब्रह्मांडीय जानकारी को एक प्रकाश की धारा के रूप में अपने भीतर आने दें। तो इस ब्रह्मांड का एक रहस्य यह है कि यह सिर्फ एक निर्जीव स्थान नहीं है बल्कि एक जीवित और सचेत स्मृति है और आप इस स्मृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असल रहस्य बाहर नहीं आपके भीतर छिपा है। हमने ब्रह्मांड की ऊर्जा को जाना, हमने तीसरे नेत्र और आकाशिक रिकॉर्ड जैसे रहस्यों को समझा, लेकिन अब सवाल यह है कि इस सारी शक्ति का उपयोग कैसे करें। क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या हम इस ऊर्जा के साथ मिलकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस रहस्य का नाम है संकल्प और सह निर्माण। इंटेंट एंड को क्रिएशन। रहस्य 22 तारीख का दिन आपके संकल्पों के लिए क्यों खास है। ब्रह्मांड कोई निर्जीव जगह नहीं है, यह एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है जो हमेशा हमारे विचारों और भावनाओं के प्रतिक्रिया देता है। इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा नवरात्रि की दिव्य शक्ति और शरद विषु के संतुलन के कारण अपने सबसे शक्तिशाली स्तर पर होती है जैसे ब्रह्मांड ने आपके विचारों और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी हो। चुंबकीय शक्ति। इस दिन आपके विचार सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक चुंबकीय हो जाते हैं। आप जो भी सोचते हैं ब्रह्मांड उसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। अवसर का द्वार। यह समय सिर्फ ध्यान करने का नहीं बल्कि स्पष्ट और सकारात्मक संकल्प लेने का है। ब्रह्मांड आपको एक अवसर दे रहा है कि आप अपनी इच्छाओं के बीच बो सकें और वह उन्हें तुरंत ऊर्जा देना शुरू कर देगा। अभ्यास। 20 तारीख को यह कैसे करें। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक क्रिया है। इसे करने के लिए यह सरल अभ्यास अपनाएं। शांत जगह चुनें। 22 तारीख को सुबह या शाम के समय एक शांत जगह पर बैठे, कुछ गहरी सांसें लें और अपने मन को शांत करें। अपने भीतर प्रवाहित हो रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करें। स्पष्ट इरादा। एक कागज पर अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में लिखे, जैसे मैं खुश हूँ, मैं और स्वस्थ हूँ या मेरा काम सफलता पूर्वक
वह आगे बढ़ रहा है। आपका इरादा जितना स्पष्ट होगा, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। कल्पना करें, अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करें। उस कागज को ब्रह्मांड को सौंप दें और विश्वास करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आप सिर्फ इस यात्रा के यात्री नहीं हैं, बल्कि इसके निर्माता हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज यही है कि शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। 22 तारीख जैसा दिन सिर्फ एक संकेत है कि अपनी उस शक्ति को जागृत करने का सही समय आ गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये रहस्य पसंद आए हो तो लाइक एंड शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं किसी अगले रहस्य के साथ। आई होप दिस informative was helpful. You like to know more about any of this topic, or do you have another question? Thanks for